हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली वर्ड्स। मैथ्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज 2.4 को हमें सॉल्व करना था। इस वाले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले थे। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, दूसरा पार्ट भी अपलोड हो चुका है और ये तीसरा पार्ट है जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 11 से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम लोग सॉल्व करके इस वाले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ये चैनल स्पेशली आप ही लोग के लिए बनाया गया है, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। हर प्लेलिस्ट का लिंक भी वहाँ पर अवेलेबल है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेक कर लीजिएगा। इस वाले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सॉल्व कर पाने के लिए आपको ये सारे आइडेंटिटीज पता होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। वैसे अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते करते ऑटोमेटिकली आपको ये सब याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि आप फैक्टराइज कीजिए इस वाले दिए गए पॉलिनोमियल को। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, आइडेंटिटी नंबर 8 जो कि सबसे लास्ट में था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इस तरह का पॉलिनोमियल हमें दिया गया है तो उसको हम लोग इस तरह से फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। समथिंग इंटू समथिंग यहाँ पर फैक्टराइज्ड फॉर्म में हमें दिया गया है, तो चलिए इसी तरह से इसको भी फैक्टराइज करते हैं। हमें बस इस पॉलिनोमियल को कुछ इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लिखते हैं 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब देखिए 27x क्यूब किसका क्यूब है, तो अगर हम इसको चाहे तो लिख सकते हैं 3x का क्यूब। 3x का क्यूब करेंगे तो 27x क्यूब आपको मिल जाएगा। वाई क्यूब किसका क्यूब है, वाई का ही क्यूब तो वाई क्यूब होता है, और जेड क्यूब तो जेड का ही क्यूब होता है। अब इसको भी हमें एक्सपेंड करना होगा इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या है 3xyz माइनस देके 3 इंटू एक्स की जगह 3x डाल देते हैं, y के जगह y ही है और z के जगह z ही है। तो अगर आप वापस से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9xyz मिल जाएगा, माइनस 9xyz। तो यहाँ पे माइनस इतना हम उसको एक्सपेंड करके लिख दिए। अब देखिए सेम टू सेम इस वाले आइडेंटिटी की तरह हो गया। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। वही यहाँ पर है एक्स का क्यूब माइनस प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। हो गया ना सेम टू सेम। तो जब सेम टू सेम आइडेंटिटी का फॉर्म पकड़ लिया तो इसके जैसे इसको अगर इतना लिखा गया है तो इसको भी हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं। इट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि एक्स की जगह 3x प्लस वाई की जगह वाई ही और जेड की जगह जेड ही इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर ही होगा प्लस जेड स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर ही होगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 3x इंटू वाई की जगह वाई माइनस वाई जेड, मतलब माइनस वाई की जगह वाई ही है, जेड की जगह जेड ही है, और फिर माइनस जेड एक्स, जेड की जगह जेड ही है और एक्स की जगह 3x है। जो जिसकी जगह है वैसे पुट कर देंगे। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट डाल देते हैं क्योंकि डबल ब्रैकेट का यूज़ कर रहे हैं ना, इसीलिए। इट विल बी इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अंदर देखिए इसका स्क्वायर है तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर देते इधर, माइनस 3xy हो जाएगा, माइनस वाई जेड है ही, और माइनस 3xz हो जाएगा, 3xz हो गया फैक्टराइज। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने फैक्टराइज कर दिया। जो पॉलिनोमियल हमें दिया था उसको फैक्टराइज करके आप इतना इंटू इतना लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। तो सिंपल तरीका है वेरीफाई करना है कि दोनों बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको LHS मान लेंगे और इसको RHS। LHS तो और सॉल्व हो नहीं सकता, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या इतना आ रहा है या नहीं, LHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो कहेंगे यस दे आर इक्वल और लिख देंगे वेरीफाइड। तो चलिए इसको मान लेते हैं LHS, ये हमारा LHS हो गया, और इसको RHS मान लेते हैं। तो RHS हमारा कितना है, RHS इक्वल टू हाफ 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़ी ब्रैकेट, अंदर में x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस फिर है y माइनस जेड का स्क्वायर और फिर प्लस
जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अंदर देखिए 3 बाइनोमियल है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, और उसका स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो बाहर जो है एज इट इज़ उसको रहने देते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। अंदर सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2xy। क्लियर। अब उसी तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz या zx, जैसे भी आप चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपको 2 बार दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर लिख लेते हैं। उसी तरह वाई स्क्वायर भी आपको 2 बार दिखेगा, एक वाई स्क्वायर यहाँ, एक वाई स्क्वायर यहाँ, और जेड स्क्वायर भी 2 बार दिखेगा, एक यहाँ एक यहाँ। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, राइट। उसके बाद है माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz, तो इन सबको भी लिख लेते हैं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। बाहर में तो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो है ही, इसको रहने देते हैं। अब देखिए सब में 2 है, अंदर जितना है ना सब में 2 है, यहाँ भी 2, 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 सब में 2 है। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे 2 बाहर निकलेगा और यहाँ 2 कट जाएगा, होगा ना, तो वही करते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड तो रहेगा ही, और अंदर से सब में से 2 बाहर हमने निकाल लिया, यहाँ जो 2 आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, केवल बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz, अरे 2 तो हट गया ना, 2 तो निकल गया, और माइनस xy माइनस yz माइनस xz या zx। ये वाला 2 कट गया, बाहर केवल बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 क्यों लिख रहे हैं बार बार, माइनस xy माइनस yz माइनस xz या zx। यहाँ तक हम लोग पहुँचे, लेकिन अभी तक इसके बराबर नहीं आया है, इसके बराबर LHS के बराबर हमारा आंसर आना चाहिए, तब कहेंगे कि बोथ आर इक्वल। तो इसको और आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ले चलते दूसरे पेज पे। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, सबको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x सबसे मल्टीप्लाई होगा, है ना, सबसे x को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद y को भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे और z को भी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन हमें करना पड़ेगा। पहले x से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा x का क्यूब, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर, सब में x आ जाएगा, ठीक ना, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। सबके पास हमने x को भेज दिया, ठीक है। अब सबके पास y भेजेंगे, सबसे y मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा हो जाएगा y का क्यूब, तीसरा हो जाएगा जेड स्क्वायर वाई या वाई जेड स्क्वायर, जैसे भी आप लिखना चाहें, वाई जेड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, असेंडिंग में ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद माइनस एक्स वाई है तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, आगे लिखते हैं नीचे, y से मल्टीप्लाई होगा ये वाला तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, और लास्ट वाला होगा तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड। अब z से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो z से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, तीसरा हो जाएगा जेड का क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स वाई जेड, उसके बाद माइनस वाई जेड स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाला हो जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत कुछ एलिमिनेट होगा। सबसे पहले तो एक्स क्यूब, उसके बाद वाई क्यूब, और जेड क्यूब कहाँ गया, जेड क्यूब इधर है छुपा, तो एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीनों को हमने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या बचेगा, ये वाला बचेगा माइनस एक्स वाई जेड, उसके बाद माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड, 3 बार है ना, तो माइनस 3xyz, बाकी सब खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर है प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद और ढूंढिए, एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है और एक्स जेड स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई माइनस में और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में भी कहीं होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस में यहाँ देखिए, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर माइनस में और एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर प्लस में, ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करेगा। उसके बाद वाई जेड स्क्वायर प्लस में और वाई जेड स्क्वायर किधर गया, वाई जेड स्क्वायर माइनस में, ये दोनों ख़त्म। उसके बाद वाई स्क्वायर जेड यहाँ माइनस में, वाई स्क्वायर जेड प्लस में, ये दोनों भी ख़त्म। और तो कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। जो बचा यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो देखिए क्या ये LHS के इक्वल नहीं है, LHS में यही तो था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, वही हो गया ना। तो अब हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। बस इतना ही हमें करना था, मेन यही है। इसमें आपको अच्छे से एकदम दिमाग लगा के ध्यान से एलिमिनेट करना होगा, ठीक ना। अगर आप कहीं पर मल्टीप्लिकेशन गलत किए होंगे तो आपका बच जाएगा, सब एलिमिनेट नहीं होगा, इसके अलावा भी आपका कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है और ध्यान से एलिमिनेट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमें पता चला, अभी जो हमें दिया हुआ था एक्सप्रेशन, इसको जब हमने RHS को जब हमने सॉल्व करना शुरू किया तो ये RHS यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक पहुँचा था ना। तो यहाँ तक ही अगर हम छोड़ दे तो एक आइडेंटिटी हमें मिल गया, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 में देखा था कि इतना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इसके इक्वल होता है। वही चीज़ था ना यहाँ पे, देखिए सेम चीज़ है ना, इसी बात को तो हमें प्रूव करवाया ना क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये आइडेंटिटी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। इससे और भी क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो हमें दिखाना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होगा। तो अभी जो हमने आइडेंटिटी नंबर 8 देखा, इससे हम लोग इस बात को प्रूव कर सकते हैं। हमें बताया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इसके जगह हम लोग 0 पुट कर सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमें 0 दिया गया है। तो अगर हम इस वैल्यू को आइडेंटिटी 8 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू, इसके जगह हमने 0 पुट कर दिया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और इस बात को तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि 0 से जब कुछ भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। जब इतना हमें 0 मिल गया तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये जो माइनस में इधर टर्म था उसको उधर ले जाके प्लस में लिख दिए, ठीक है ना, बेसिक चीज़ है यहाँ पे। अब इसी बात को तो हमें प्रूव करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है, इसी बात को ना प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमें मिल गया, हम लिख देंगे प्रूव्ड, बस इतना ही हमें करना था। अब देखिए इसी क्वेश्चन की मदद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन से हमें पता क्या चला कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। जब ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो इतना इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक ना। जब इतना इक्वल टू 0 लिख सकते हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz, जो कि हमने प्रूव किया यहाँ पे, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 नंबर हमें दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया है 12, 7 और 5, अगर तीनों नंबर का क्यूब निकाल कर हमें ऐड करना हो तो हम इस आइडेंटिटी की मदद से कर सकते हैं, बशर्ते एक्स और वाई और जेड को जोड़ने पर 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक्स के जगह पर -12 है, वाई के जगह पर 7 है और जेड के जगह पर क्या है, वाई के जगह पर 7 है और जेड के जगह पर 5 है।
चेक करते हैं क्या x प्लस वाई प्लस जेड करने से ज़ीरो होता है, x प्लस वाई प्लस जेड करने से ज़ीरो होता है क्या? तो हाँ हो जाता है। -12 प्लस 7 प्लस 5 विल बी इक्वल टू ज़ीरो। जब x और y और z को जोड़ने पर ज़ीरो हो जाता है मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि x और y और z को जोड़ने पर ज़ीरो हो गया। इसी बात को हमने यहाँ प्रूव किया था ना कि अगर x y और z को जोड़ने पर ज़ीरो हो जाता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz। अब देखिए आराम से इसी की मदद से हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो जब तीनों को जोड़ने पर ज़ीरो हो जा रहा है, हमने यहाँ पे ट्राई चेक भी करके देख लिया, तो इट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -12 इंटू वाई का वैल्यू 7 इंटू जेड का वैल्यू कितना है 5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको इसको सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 कीजिए, कितना हो जाता है, 7 5 जा 35 हो जाएगा और 12 3 जा 36 हो जाएगा। तो आपको यहाँ करना क्या पड़ेगा, -36 इंटू 35 और 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30 बचा 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, 18 और 15 दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 33। तो 33 का 3, अच्छा 3 बचा भी तो है, तो 33 और 3 6 हो जाएगा 36, फिर बचा 3 और 3 3 जा 9 और 3 12। ये शॉर्ट तरीका है मल्टीप्लाई करने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे माइनस में 1260 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन लग रहा था उसको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसको भी देखिए वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए x का क्यूब है, y का क्यूब है और z का क्यूब है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या x और y और z तीनों को जोड़ने पर ज़ीरो होता है या नहीं। तो करके देखते हैं, 28 -15 -13 जीरो तो हो जा रहा है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इक्वल टू 3xyz लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे है 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3xyz। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर x y और z को जोड़ने पर ज़ीरो नहीं हो रहा है तो हम ये वाला जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, ये नहीं कर सकते। तीनों को जोड़ने पर ज़ीरो होना ही चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 3 इंटू एक्स के जगह क्या है, x के जगह 28 है, इंटू वाई के जगह क्या है -15 और z की जगह क्या है -13। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितना आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। एरिया हमें दे दिया है रेक्टेंगल का और हमें उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों बताना है। तो देखिए ध्यान से, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर हम इसको रेक्टेंगल मान ले, ठीक, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर लेंथ L है और ब्रेथ अगर B है तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर हमें एरिया दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर दिया भी है, तो अगर एरिया दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको दो टुकड़ों में बांट देंगे, ठीक ना, मतलब उसको फैक्टराइज कर देंगे तो हमें लेंथ भी मिल जाएगा और ब्रेथ भी मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसको दो टुकड़ों में बांट देना है। तो एक टुकड़ा लेंथ हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा जो होगा उसका ब्रेथ हो जाएगा, ठीक। तो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने का बहुत सारा तरीका है, आप लोग सीखे हैं। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, वो आप क्लास 8 में वैसे पढ़े हैं। तो देखिए पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 25a² इंटू 12 तो आपको क्या मिल जाएगा, 300a² आपको मिल जाएगा। अब आपको 35 को -35a को ऐसे तोड़ना है दो टुकड़ों में ताकि मल्टीप्लाई करने पर 300a² ही आ जाए। तो देखिए इसको स्प्लिट करते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 25a² -20a
15a प्लस 12। ठीक, अब देखिए ऐसा हमने क्यों लिखा, -35a को -20a और -15a क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना आपको प्लस में 300a² मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस में 300a² आता है। तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी आप स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने को तो आप और भी तरीक़ों से कर सकते थे, इधर लिख देते -30a और इधर लिख देते 5a -5a, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 3 5 जा 15 प्लस में 150a² ही आता। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वही आना चाहिए, इसीलिए हमने ऐसे स्प्लिट किया। अब कॉमन ले लेते हैं, पहला 2 से भी कॉमन जाएगा, बाकी का 2 से भी कॉमन जाएगा। ठीक है, पहला 2 से कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन आ जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा 5a माइनस, यहाँ पे बचेगा 5a तो कॉमन आ गया, 5 4 जा 20 तो 4 बचेगा। और इन दोनों से भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस में 3 बाहर निकल गया, अंदर बचा 5a माइनस 4। तो अब 5a माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, 5a माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 5a माइनस 3। तो देखिए 2 टुकड़ों में बट गया, ये जो एरिया हमें दिया हुआ था 2 टुकड़ों में स्प्लिट हो गया। तो इसमें से कोई एक लेंथ हो जाएगा और कोई एक ब्रेथ हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लेंथ इक्वल टू, किसी को भी रैंडमली हम लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू 5a माइनस 4 और ब्रेथ इक्वल टू 5a माइनस 3। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, ध्यान से समझे इसको, तो यहाँ पर देखिए 5a माइनस 4, 5a में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ 5a में से 3 ही सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ। तो जो बड़ा होता है उसको क्या करते हैं, लेंथ मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ब्रेथ बोल देंगे, ये ब्रेथ हो जाएगा और ये लेंथ हो जाएगा। जो बिगर है वो लेंथ हो गया, जो स्मॉलर है वो ब्रेथ हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर भी हमें एरिया दिया हुआ है और हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो एरिया को फैक्टराइज करेंगे, 2 टुकड़ों में बांट लेंगे तो एक लेंथ हमें मिल जाएगा और दूसरा हमें ब्रेथ मिल जाएगा। ठीक ना, तो चलिए इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 35y²। अच्छा, यहाँ पे कैसे स्प्लिट होगा ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, 35y² और -12 को मल्टीप्लाई अगर करेंगे, 35y² इंटू -12 करेंगे तो आपको मिलेगा 420y² और वो भी नेगेटिव में। तो हमें इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस में 420y² आ जाना चाहिए। ठीक, तो देखिए अगर आप इसको स्प्लिट करेंगे तो एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में, तभी ना आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव आएगा। दोनों प्लस में होगा तब पॉजिटिव में आ जाएगा, दोनों माइनस में होगा तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। तो 13 के हिसाब से कैसे इसको ब्रेक करेंगे, अगर हम प्लस में लिख दें 28y और माइनस में लिख दें 15y, तो प्लस में 28 माइनस में 15, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 13 आपका बचेगा। और अगर आप 28 और 15 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको उतना ही मिल जाएगा, 420y² नेगेटिव में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसी तरह से इसको स्प्लिट करना होगा और लास्ट में -12 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। पहला 2 से क्या कॉमन जाएगा, पहला 2 टर्म से क्या कॉमन जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा, 35 है 28 है तो 7 कॉमन आ जाएगा और y कॉमन आ जाएगा। तो अंदर बचेगा 5y प्लस 7 × 28 4। ठीक, और बाकी का 2 टर्म से क्या कॉमन जाएगा, माइनस में 3 कॉमन चले जाएगा, तो बचेगा 3 5 जा 15, तो 5y माइनस 4। ठीक है, प्लस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने कॉमन ले लिया ना तो प्लस बचा अंदर में। ठीक, तो 5y प्लस 4, अब दोनों तरफ 5y प्लस 4 है। ठीक, तो इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। अब हम लोग किसी एक को लेंथ मान सकते हैं और किसी एक को ब्रेथ मान सकते हैं। यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। तो लेंथ हमारा हो जाएगा 5y प्लस 4 और ब्रेथ हो जाएगा 7y माइनस 3। इस तरह से आप लेंथ और ब्रेथ को डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी 15 के तरह ही है, बस हमें यहाँ पर एरिया ना देकर वॉल्यूम दे दिया है। कहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें बताना है कि उसका डायमेंशंस यानी कि उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड ऐसा शेप होता है, देखिए ऐसा शेप होता है क्यूबॉइड। ठीक,
तो इसका लेंथ अलग होता है, इसका ब्रेथ अलग होता है, इसका हाइट अलग होता है। लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इसको 3 टुकड़ों में बांट देना है। ठीक, एक हो जाएगा लंबाई, दूसरा हो जाएगा चौड़ाई और तीसरा हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये बना हुआ है। ठीक ना, तो हम इस तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे कि हमें इसके 3 टुकड़े 3 पार्ट्स मिल जाएं। ठीक ना, तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं 3 टुकड़ों में। 3x² हम जानते क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें 3 टुकड़ा चाहिए, इसका 3 पार्ट चाहिए। तो 3x² माइनस 12x को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में x हमें दिख रहा है तो पहले तो x को निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x माइनस 12। ठीक, तो 2 टुकड़ा तो अभी ऐसे ही हो गया बिना कुछ किए, है ना। अब इसको भी 2 टुकड़ों में बांटना है, तो अब क्या करेंगे, और कुछ निकलेगा क्या उससे, और 3 निकल सकता है। तो x इंटू 3 भी बाहर निकल गया, अंदर बचा क्या, x माइनस 4। पहले ऐसे हमें दिया हुआ था, इससे हमने x को बाहर निकाल लिया, x बाहर निकाले तो इतना बचा। अब उसके बाद दिख रहा है कि 3 भी बाहर निकल सकता है, तो 3 को भी हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा x माइनस 4। तो इस तरह से हमें 3 टुकड़े मिल गए, एक हो गया x, दूसरा हो गया 3 और तीसरा हो गया x माइनस 4। हो गया ना इसका 3 टुकड़ा। तो एक टुकड़ा इसमें से लेंथ हो जाएगा, दूसरा ब्रेथ हो जाएगा और तीसरा हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों मिल गया क्यूब का। ठीक ना, लेंथ इक्वल टू लिख सकते हैं x, ब्रेथ इक्वल टू लिख सकते हैं 3 और हाइट इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस 4। उसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें पता है कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसको 3 टुकड़ों में बांटना है हमें, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है हमें दिया है वॉल्यूम 12KY² प्लस 8KY माइनस 20K। सबसे पहले तो K को बाहर निकाल लेते हैं, K बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अच्छा K के साथ तो और भी कुछ बाहर, 4 भी बाहर निकल जाएगा ना, क्योंकि 4 से ये भी डिविजिबल है, ये भी और ये भी, तो 4 को भी निकाल लेते हैं। ठीक, तो 4K बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3y² प्लस 2y और फिर लास्ट में 4 5 जा 20, तो 5K तो बाहर निकल गया है, सिर्फ 5 बचा। अब इसको भी हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, वैसे एक 4 दूसरा K और तीसरा इतना मिल चुका है, बट ये 2 टुकड़ों में टूट सकता है तो इसको ब्रेक कर ही लेते हैं। ठीक ना, तो 4K तो एक अलग, इसको अलग मान लेंगे एक साथ और इसको 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म अगर हम स्प्लिट करना चाहें तो हो जाएगा 3 5 जब 15 होता है, माइनस में 15y², तो इसको हमें ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 15y² हो जाए। तो हम ऐसे लिख सकते 3y² प्लस में 3 5 जब 15 होता है तो प्लस में 5y और माइनस में 3y, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हो जाएगा माइनस में 15y² और जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में 2y हो ही जाता है। तो इस तरह से इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 हिस्सों में। ठीक, और लास्ट में -5 है ही। अब देखिए 4K है और इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा, इन दोनों से कॉमन जाएगा, इन दोनों से कॉमन जाएगा, क्या कॉमन जाएगा, तो y कॉमन आ जाएगा। ठीक, अंदर बचेगा 3y प्लस 5 और बाद वाला 2 से क्या कॉमन जाएगा, बाद वाले 2 से -1 कॉमन जाएगा, अंदर बचेगा 3y प्लस 5। राइट, अब देखिए 3y प्लस 5 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं, 4K बाहर में है ही, 4K बाहर में है ही, अंदर एक तो हो जाएगा 3y प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा y माइनस 1। तो इस तरह से एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। इसको लेंथ बोल सकते हैं, इसको ब्रेथ और इसको हाइट। अच्छा देखिए इसका मल्टीपल आंसर हो सकता है, अगर कोई बच्चा ऐसे कर दे, अगर कोई बच्चा इस 4 को इसके साथ लिख दे तो भी चलेगा। अगर कोई बच्चा ऐसे कह देता है कि लेंथ हो जाएगा K, ब्रेथ हो जाएगा 3y प्लस 5 और हाइट हो जाएगा 4 इंटू वाई माइनस 1, 4 को ना इसके साथ अगर लिख देता है, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, तो इससे भी उसका गलत नहीं होगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं,
ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, आपका आंसर सही होगा। तो फाइनली हमने एक्सरसाइज 2.4 को पूरा कंप्लीट कर लिया। 3 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया। अगर आपने बाकी के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा और पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप मैथ्स का प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक्सरसाइज का वीडियो मिल जाएगा, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।